से ना दोनों की बोतल, दोनों अपनी अपनी बोतल लेके और पियो। गिराना नहीं मीट, ग्लास पगले आगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह से उठने के बाद ना हम दोनों ही लग गए थे घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि इतने महीनों से बंद पड़ा था तो हर जगह बस धूल मिट्टी ही धूल मिट्टी थी। कल एक सिस्टर ने बोला था कि दीदी आपका घर तो साफ़ लग रहा है, गंदा है क्या। तो मतलब वैसे तो मैं सब साफ़ करके गई थी, किचन वगैरह सब कुछ अच्छे से, लेकिन जब घर बंद होता है ना तो धूल मिट्टी तो वैसी ही आ जाती है। ऊपर से जैसे कई बार आंधी तूफान वगैरह भी आई होगी तो कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी है। और फिर 3 महीने से लगभग ये बंद है। मतलब मैं गई थी 28 नहीं, हाँ 28 फेब को गई थी मैं यहाँ से, और अभी मैं आई हूँ मई में। क्या रेट था 16 को, तो मतलब हो ही गए लगभग 2.5-3 महीने। तो इतने दिनों बाद मैं आई हूँ तो इस वजह से हर जगह जो है ना सिर्फ धूल मिट्टी ही दिख रही है। तो धूल मिट्टी होती है तो भाई साफ़ सफाई में तो टाइम लगता ही लगता है। तो हम सुबह से लग के सारा हमने किया। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके थे। अब पता है इतने दिन हो चुके हैं घर के खाने खाए हुए, तो हमें ये भी था कि थोड़ा अच्छा सा कुछ बनाऊँ मैं थाली, क्योंकि अभी ये वापस भी चले जाएंगे। हम लोग तो चले अभी कुछ दिन रहने वाले हैं तो हम तो बना लेंगे, पर ये वापस चले जाएंगे। और पता है अब जब मैं इतने दिन वहाँ पे रह के आई ना, तब मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे हस्बैंड जब भी आते थे ना छुट्टी में घर, तो वो क्यों बोलते थे कि मुझे सिंपल खाना खाना है, दाल चावल खाना है, कुछ भी ताम झाम नहीं है, सिर्फ यही खाना है। क्योंकि अब मैं वहाँ से रह के आई हूँ तो मुझे पता चला है कि घर का खाना जो क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने ना तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, चावल बनाए थे और दाल बनाए थे। यहाँ पे मैं आलू के पकौड़े की तैयारी करी थी, साथ में यहाँ पे मैंने सैलेड भी कट करके रख लिया था। तो आज सिंपल सी वेज थाली बनेगी। और सब्ज़ी जो है ना हस्बैंड भिंडी लेके आए थे, और जो गोभी है वो पता नहीं क्यों हमारे इधर मिल ही नहीं रही है, कह रहे कि कीड़े आ रहे हैं, तो इस वजह से कहीं भी गोभी नहीं मिली, ना ही बीन्स मिला। और भिंडी ना खाने का मन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे भी भिंडी बना लिया करती थी मैं अक्सर। तो फिर ना ये तुरई लेके आए, तो मैंने कहा चलो कुछ अलग तो खाने को मिले, तो फिर मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई। वैसे तो बच्चे तुरई नहीं खाते, पर दाल चावल पकौड़े वगैरह हैं तो वो दाल चावल तो खा ही लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी पकौड़े बनाने की तैयारी में। घर का खाना जो है ना रियल में बेस्ट है। आप पता है बाहर का खाना मतलब एक हफ्ते भी लगातार खा लोगे ना मन ऊब जाता है, लेकिन जब घर का खाना है ना उससे इंसान कभी नहीं ऊबता है, और एकदम सुकून वाला खाना होता है। तो ये वाली जो हमारी वेज थाली है ना सिंपल और बेस्ट, हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा खाना जो है बन चुका है, और थाली जो है हमारी सिंपल वाली लग गई है। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। कल रात को हम आए तो बट सो नहीं पाए पूरी रात, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि जो रूम है ना हमारा वो अवन बन गया हो। मतलब इतना ज़्यादा हीट हो रहा है। ऊपर से जो कूलर है उसका जो मोटर है ना वो भी ख़राब हो गया था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो फिर हस्बैंड जो है सुबह सुबह ही जाके मतलब कि बोल के आए थे ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे ना फिर ये दोपहर में अंकल जी आए थे ठीक करने के लिए। तो ये मतलब कूलर जो है ना पिछले साल मतलब ये ख़राब हो गया था, तो ये तो कह रहे थे कि कूलर लेके नहीं जाएंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, तो ठीक भी नहीं कराएंगे। लेकिन अभी जब रात को रुके हैं ना तो इनको पता चला है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो बच्चे फिर कैसे रह पाएंगे। तो फिर इसलिए ये जो है सुबह सुबह बोल के आए थे। तो यहाँ पे फिर अंकल जी लग गए हैं ठीक करने में। गर्मी मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वैसा वाला हाल है। और बिना पंखे और कूलर के तो मतलब 1 मिनट भी रहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन किचन ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना तो पंखा है ना कूलर है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अंकल जी बस ठीक कर रहे थे, हम लोग वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से हो जाए ताकि हम थोड़ी देर सो पाएँ। मतलब 2-3 रात से ऐसा हो रहा है ना कि नींद ही नहीं पूरी हो पा रही है। जिस दिन से बाबू के हाथ में लगी थी ना तो उस दिन तो मेरा बस ऐसे ही गया था रोते रोते। उसके नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा मेरे बैक पेन हो रहा था, तो मैं सो नहीं पाई। फिर एक दिन जो है कल हम लोग पहुँचे हैं तो कूलर ही नहीं चल रहा था, तो आप सोच रहे कि मतलब चल जाए तो दोपहर में सोएंगे। तो यहाँ पे हमारा कूलर ठीक हो गया फाइनली। तो हम लोग दोपहर में ना आराम से सोए थे 1 से 2 घंटे। उसके बाद ये शाम के टाइम का है तो बच्चे ज़िद कर रहे थे
कि पापा चलो घुमाने लेके। तो ये पता है आप लोगों को याद होगा, यहाँ से मैं सब्जियाँ लेके जाया करती थी, कितनी बड़ी दुकान थी सब्जी की। लेकिन यहाँ पे ना होलिका दहन में आग लग गई थी और पूरा दुकान जो है वो जल गया है। जब मैं यहाँ से निकली ना, मेरे को इतना बुरा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही मुझे अजीब सा फील हो रहा था। बहुत साल से है, बहुत ही सालों से था। और मतलब क्या होता है ना, होलिका दहन ऐसे रोड पे ही होता है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि उनका बैनर वगैरह जल गया था, पर इस बार तो पूरी दुकान ही जल गई। तो अब पता नहीं वो कहीं लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे बाहर की तरफ। बच्चों के साथ निकलो और बिना पानी के तो कैसे निकलेंगे, तो मैंने सोचा अब से इन्हीं की बोतल जो है इनके गले में लटका दूंगी, मैं नहीं लेके जाने वाली। लेकिन ये बोतल पता है सिर्फ हम आधे रास्ते ही आए थे चल के और ये ख़त्म हो गई। ऊपर से लड़ाई अलग चल रही थी दोनों की। तो मैंने कहा अगली बार से ना दोनों की बोतल मैं मतलब कि दोनों गले में लटका के फिर लेके आऊँगी। तो हम बस ऐसे ही बाहर निकले थे थोड़े से वॉक करने के लिए। मतलब जितनी मतलब कि यहाँ की इतनी सारी मेमोरीज़ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कहते हैं ना जयपुर एक हमारे अंदर बस गया, वही वाला हाल है, पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ना ये गन्ने का जूस दिखा और ये ना लकड़ी का बना हुआ था। तो मैंने तो ऐसा पहली बार देखा, आप लोगों ने अगर देखा हो तो बताना। तो हमने सोचा चलो पहले गन्ने का जूस पीते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो जैसे यही सब चीज़ें ज़्यादा अच्छा है पीना। तो हम जब तक पहुँचे ना उनके पास बस इतना ही था कि बस हम चारों ने पी लिया, इतने में ही ख़त्म हो गया। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ये सब, मतलब कि गन्ने के जूस वगैरह पीना। वो शुक्र है कि चलो हमें मिल गया था। तो यहाँ पे जूस पीने के बाद हम वापस से आगे निकले। तो बाबू पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं घर देखने के लिए। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा चिढ़ गई, कह रही है मुझे नहीं जाना, वहाँ पे भी आप मुझे डेली घर देखने लेके जाते थे और यहाँ पे भी मुझे लेके जा रहे हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना, हम देख के तो आ गए हैं ना। मतलब बच्चे भी एकदम ना चिढ़ गए हम इतना ज़्यादा रूम के लिए वहाँ पे परेशान हुए थे कि। तो यहाँ पे ना 3 महीने में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें। ये विद्याधर नगर का फुटपाथ है, यहाँ पे इतने सारे ये न्यू स्टार्टअप स्टार्ट हो गए थे, छोटे छोटे ये जो है काफ़ी सारे थे, मतलब पूरा भरा हुआ था। और जो मेन रोड होता है ना उस पर इतनी सारी गाड़ियाँ लगी थी क्योंकि लोग खाने के लिए रुक रहे थे, मतलब पूरा रोड जाम कर रखा था, ऐसा हाल था। और जब 3 महीने पहले जब मैं यहाँ से गई थी तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो थी यहाँ पे गोलगप्पा मिल रहा था, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कोलकाता का फेमस। तो हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। उसके बाद ये कुल्फ़ी, मतलब कि मैं यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें वही थी जो घर से स्टार्टअप करते हैं ना, घर से बना के लाते हैं और ऐसे बेचते हैं, तो वही था। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के लिए मैंगो मटका कुल्फ़ी ली। ये कुल्फ़ी पता है मतलब कि ये आइसक्रीम जो है मैंने बनाया था घर पे और बिल्कुल वैसा, ये क्या थोड़ा सा उस तरीके से जमा नहीं था, बट जो मैंने घर पे बनाया था ना, पिछले साल कानपुर में भी बनाया था और एक बार मैंने दिल्ली में भी बनाया था, वो बहुत ही टेस्टी बना था। तो फिर हम लोगों ने यही सब खाया, इधर उधर घूमते रहे। सबसे लास्ट में ये क्या था, जो केक टाइप के होते हैं ना बेकरी वाले, वैसा ही था। तो बाबू को फिर ये खाना था, बट ये मतलब कि एक लिया हमने और चारों मिलके हम खा नहीं पाए, बस थोड़ा सा ही खाया था। फिर हम लोग घर लेके आ गए कि बच्चे खा लेंगे अपना घर पे। तो बस ऐसे ही थोड़ा घूमे फिरे। जयपुर की इतनी सारी यादें हैं ना कि हम कितनी भी कोशिश कर लें वो मतलब कि हम कितना ही समेट लेंगे, वो वाला हाल है। अगर हमारे यहाँ पे घर होता तब तो फिर हम कभी नहीं जाते, लेकिन रेंट पे है तो आज न कल तो जाना ही था। तो ये चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में जो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और मुझे नहीं पता था कि मेरे व्लॉग के थ्रू आप लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे। और कल वाला जो मैंने व्लॉग डाला ना, तो ज़्यादातर सबके यही कमेंट थे कि मतलब कि बहुत खुशी हुई आपको इस वाले घर पे देख के। तो मतलब आप समझ सकते हो कि मेरे लिए क्या ही मायने रखता होगा। और हमें आए हुए यहाँ पे हम 15 जुलाई को शिफ्ट हुए थे, तो इस वाले 15 जुलाई को पूरे 8 साल हो जाएंगे हमें इस घर में आए हुए। 8 साल बहुत होते हैं। जब हम आए थे ना तो हम 2 ही थे, उसके बाद दोनों बच्चे आए, बच्चों का सब कुछ, मतलब बहुत सारी यादें हैं, मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों से। लेकिन जो किराए का घर होता है ना, उसे आज न कल तो हमें छोड़ के जाना ही जाना होता है। तो इसलिए मैंने अपने मन को बहुत ज़्यादा अभी तक तो मजबूत बनाया हुआ है। खैर बाकी जाते टाइम क्या होगा वो तो पता नहीं।
और देखते हैं, कभी लिखा होगा किस्मत में तो हम ज़रूर से यहाँ वापस से आ पाएंगे, क्योंकि ऐसा हमने कभी सोचा, मतलब स्टार्टिंग में तो ये नहीं था कि हम जयपुर में रहेंगे, बट जब बच्चे हुए, इनकी स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हुई, तब हमारा ये था कि मतलब जयपुर से जाने का कभी ऐसे सोचा नहीं था। पर कहता है ना कि भगवान जी जो है सब कुछ आगे आगे उनको पता होता है, लिख के रखते हैं। तो जब ये गए थे मेरे हस्बैंड, तब भी यही था कि नहीं, मैं यहीं रह के बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अच्छा है। आप लोगों ने तो देखा ही है, आस पड़ोस हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कुछ है तो वो है बच्चों की परवरिश, उनको जो आप शिक्षा दे रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो मैंने यही सोचा था, लेकिन अब ये वाला घर भी ऐसा नहीं है कि मतलब खाली देखो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है। मतलब मैं कैसे रह रही हूँ मुझे पता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे, पर कभी वो जो चीज़ें हैं ना, दिक्कतें या परेशानियाँ मुझे फील ही नहीं हुई। बस मुझे ऐसा लगता था सुकून है, मतलब मैं कहीं से भी आऊँ ना तो यहाँ मुझे एक सुकून मिलता था। तो वो वाला घर है ये मेरा। खैर अभी आगे मैं बात नहीं करूँगी, नहीं तो मैं बहुत इमोशनल हो जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाव है। और ख़ास करके मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अगर इतना है तो बच्चों को कितना होगा, क्योंकि वो तो यहीं पैदा हुए हैं, उनका स्कूल सब कुछ यहीं पे है। तो मतलब बच्चों का तो क्या ही हाल होगा। खैर कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो जो है नेक्स्ट डे का है। ज़्यादा ना मैंने 2 दिन ये रहे तो मैं वीडियो वगैरह शूट भी नहीं कर पाई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब इतनी गर्मी है कि मैं वीडियो तक शूट नहीं कर पा रही हूँ। किचन में जैसे फ़ोन लेके आती हूँ वो हीट हो जाता है और बंद हो जाता है, तो व्लॉग शूट करना तक मुश्किल हो रहा है, सोचो इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो नेक्स्ट डे जो है थाली में मैंने बनाई थी दाल चावल, फिर चिप्स वगैरह फ्राई करे थे मैंने, आलू का चोखा बनाया था, भिंडी बनाई थी और साथ में सैलेड बनाया था मैंने। तो ये हमारी सेकेंड डे की थाली थी। तो जैसे मैंने बताया ज़्यादा कुछ मैं शूट कर ही नहीं पाई। फिर शाम के टाइम जो है हम लोग चले गए थे बाहर थोड़ी देर घूमने के लिए, और इसी दिन जो है मेरे हस्बैंड को जाना भी था वापस। यहाँ पे पता है हम लोग जब आ रहे थे ना, आ क्या रहे थे, जब हम लोग जा रहे थे तब भी, जो वापस आ रहे थे तब भी, बस हम रोड पे ना वो ही देख रहे थे गाड़ियाँ कि कौन सा वाला गाड़ी सही रहेगा जिसमें कि हम सामान ले जा सके, शिफ्ट कर सके। क्योंकि ना तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है, ना तो हमारे पास कम है। जैसे कि बेड वगैरह होता है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो बेड जो है हमारे पास है नहीं, मतलब कि मकान मालिक का ही है। तो सिर्फ बच गया एक गैस चूल्हा और कूलर, इसके अलावा जो बर्तन या कपड़े वगैरह हैं। तो हम लोग ये वाला छोटा वाला जो सामने जा रहा है ना, तो हमने कहा इसमें तो आ जाएगा। मुझे लग रहा है इससे भी छोटे में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े वगैरह ही हैं। तो यही सब बातें हम लोग करते हुए जा रहे थे। उसके बाद ना हम लोग तो घर चले गए थे, हस्बैंड चले गए थे मतलब कि बात करने के लिए, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें देखो शिफ्टिंग करनी है, तो वही सब पूछने के लिए। आते टाइम फिर ये लेके आए थे हम लोगों के लिए मैंगो शेक। ठंडा ठंडा गर्मी में ना बस मन करता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें ही खाते पीते रहो। ऊपर से बताया ना इस वाले रूम में मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। इस बार तो लग रहा है कि पता नहीं क्या ही है। पिछले साल मतलब जैसे जैसे साल निकलते जा रहे हैं ना, गर्मी बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंगो शेक पिया, उसके बाद बच्चे सो गए थे और इनके जाने का हो गया था टाइम। तो फिर मैं चली गई थी इनको नीचे छोड़ने के लिए। इस बार जो है ना बच्चे बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम रह लिए पापा के साथ। तो मतलब शाम से ही रो रहे थे दोनों, जब उनको पता चला कि मतलब पापा जो हैं जाने वाले हैं तब से। तो सुबह तो अभी पता नहीं क्या ही करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।